अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंतुमुल आ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख़ार हुए तारिक़े क़ुरआन होकर। मिलाद के कोने कोने पे रौनक नसीब हो, मिलाद के कोने कोने पे रौनक नसीब हो, मेरा तकरीर सुनने वाले को जन्नत नसीब हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आज मेरी गुफ्तगू का मौजू मुसलमानों की तबाही और उसका इलाज है। आइए इस मौजू के तहत हम अपने शानदार माजी पर एक नज़र डालकर मुस्तकबिल की तामीर और तरक्की के सामान तलाश करें। कुरान करीम में रब्बे जुल जलाल का इरशाद है, व अंतुमुल आ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो। ये इरशाद बारी हमारी पूरी तारीख का इख्तिसार है, और इसी में हमारी ऐसी पूरी तारीख का इस्तिखार है, और इसी में हमारे तरक्की का राज मुज़मर है। तारीख के सैकड़ों वाक़यात ये बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी हमारा रिश्ता अल्लाह से और उसके दीन से मजबूत रहा तो सर बुलंदी व कामयाबी ने हमारे कदम छुए, और जब कभी इस रिश्ता में किसी किस्म की कमजोरी आई, हम इज्जत और रफ़त के आसमान से जिल्लत व पस्ती के गारे में जा गिरे। तारीख हमारे सामने जंगे बदर की मिसाल पेश करती है कि जंगे बदर में जो कामयाबी हुई सिर्फ और सिर्फ उसी रिश्ता की मजबूती की बुनियाद पर कामयाबी हुई, वरना अगर कामयाबी होती तो कुफ्फारे मक्का को होती, क्योंकि कुफ्फारे मक्का तकरीबन 1000 थे और बड़े जोश व खरोश के साथ थे। उनके पास 700 ऊंट और 200 घोड़े, और ने सबके पास तलवार और दीगर जंगी हथियार मौजूद थे। उधर अबू जहल, उत्बा, शैबा, वलीद, हंजला, उबैदा, उमैया इब्न हल्फ, नफरा बिन हारिस और अब्दुल मुत्तलिब जैसे शुजाअत के पैकर और आज़मूदाकार थे। इधर बेचारे मुसलमान बेसरो सामान, कुल तादाद 313, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊँटे, सवारी के लिए कुल 2 घोड़े और 70 ऊँटे, एक पर 3 4 आदमी सवारे, और बाज पैदल ही सफर कर रहे हैं। और किसी के पास नेज़ा और कमान है तो तलवार नहीं, और किसी के पास तलवार है तो नेज़ा और कमान नहीं। मेरे मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब मकामे बदर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कुफ्फारे मक्का बुलंद मकाम पर खिमाजन हो चुके हैं, जहां पानी की भी फरावानी है। बेचारे मुसलमानों को पस्त और रेतीली जमीन पर खिमाजन होना पड़ा। ऐसी जगह पर के अगर किसी को प्यास लगे तो एक घूंट पानी पीने को ना मिले। अल्लाहु अकबर। अलगर्ज़ जंग के अंदर जितने असबाब और जितनी चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब कुफ्फारे मक्का को हासिल थी, मगर जब लड़ाई शुरू होती है तो कुफ्फारे मक्का गाजर मूली की तरह काटे जाते हैं। कुफ्फारे मक्का का सबसे बड़ा सरदार अबू जहल 2 बच्चों माज़ और मौज के जरिए मारा जाता है, और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके सर को जिस्म से जुदा करते हैं। मुसलमानों, आप जानते हैं ये अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन है? ये वही है जिनको मक्का के शहर में उसी अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था, बेहोश कर दिया था। आज मैदान जंग के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू जहल का सर कलम करते हैं। उमैया इब्न खल्फ अबू जहल के बाद मक्का का सबसे बड़ा सरदार समझा जाता था, लेकिन अपने साथियों को इस तरह तहतीक होते देखकर घबराया और मैदान जंग छोड़कर मक्का की तरफ भाग पड़ा। लेकिन बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके पीछे भागे और करीब पहुंच गए। उमैया इब्न खल्फ घबराकर घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, अमन चाहता है,
माफ़ी मांगता है, लेकिन बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं। इस्लाम के नौजवानों, जानते हो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? उसी उमैया इब्न खल्फ के गुलाम हैं। जब इस्लाम कबूल किया तो मक्का के अंदर उमैया इब्न खल्फ दोपहर के वक्त तपते हुए रेत पर लिटाकर पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें रख देता था ताकि हरकत न कर सके। रातों को जंजीरों में बांधकर पूरे लगाता और अगले दिन उनको गर्म जमीन पर लिटाकर और ज्यादा जख्मी किया जाता ताकि तकलीफ से बेकाबू होकर इस्लाम से फिर जाए या यूं ही तरफ तरफ कर मर जाए। पैरों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता, तरह तरह की अजियतें और तकालीफ पहुंचाई जाती, यहाँ तक के तकालीफ देने वाले थक जाते, उकता जाते। कभी उमैया इब्न खल्फ का नंबर आता है तो कभी अबू जहल का नंबर आता है, कभी औरों का नंबर आता है। आज मैदान जंग के अंदर वही गुलाम अपने आका व मालिक यानी उमैया इब्न खल्फ को कत्ल करने के लिए दौड़ रहे हैं और उमैया इब्न खल्फ मैदान जंग छोड़कर भाग रहा है। मुसलमान वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे, कि तुम ही सर बुलंद रहोगे बशर्ते कि तुम पक्के सच्चे मुसलमान रहे। इसी तरह दूसरे कुफार मक्का अपने साथियों को मकतूल होते देखकर मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। 70 मकतूल हुए और 70 गिरफ्तार हुए और मुसलमानों को ऐसी फतह हासिल हुई जिसको तारीख फरामोश नहीं कर सकती। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज जहां देखिए, जिस तरफ देखिए, वही मुसलमान खौफनाक तूफान में घिरे हुए नजर आते हैं। कई मुसलमानों की आबरू को पामाल किया जाता है, कई मुसलमान गुलामाना जिंदगी बसर कर रहे हैं। हजरात, आज हम और तुम उंदुलुस को नहीं जानते, हालांकि उंदुलुस एक वक्त में मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत और हुकूमत थी, पूरी दुनिया में शान और शौकत की शोहरत थी और वहाँ मुसलमानों की 750 साल हुकूमत रही। और आज वहाँ की हालत ऐसी है कि एक मुसलमान भी नाम लेने को तैयार नहीं, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर तबाही इस तरह आई के मुसलमानों को ऊपर तबाही इस तरह आई के मुसलमानों को ऊपर तबाही इस तरह आई के कि मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, इज्जत व आबरू को पामाल किया गया, जिंदा मुसलमानों को आगे में जलाया गया, जिंदा मुसलमानों को दफन कर दिया गया। यही वजह है कि आज वहाँ कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता। मुल्क बर्मा में मुसलमानों को बेघर किया गया, मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया, मुसलमानों को अपना मजहब छोड़ने पर मजबूर किया गया। हजारों मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया, बेशुमार औरतों को शहीद कर दिया गया, मासूम बच्चे को उनकी माँ की गोद से जुदा कर दिया गया। उलमाए किराम को सख्त से सख्त सजाएं दी गई, जबकि मुल्क बर्मा में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि मुल्क बर्मा में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। मुहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप दूर ना जाए, खुद इस मुल्क को देखिए आज हमारे साथ क्या नहीं किया जाता है। कौन से ऐसे मजालिम हैं जिनको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, हालांकि इसी मुल्क के अंदर हमारी हुकूमत रही है। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हम इत्मीनान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। कहीं हमारे कत्ल की तदबीरें सोची जाती हैं, कहीं हमें मुल्क से निकालने के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, कभी हमें गैर मुल्की कहकर बदनाम किया जाता है। मुसलमानों, कौन से ऐसे मुसलमानों आज क्यों हमारी हालत ऐसी हो गई है? मुसलमानों, आज हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई है? सच फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मुमिन हो। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ कि मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की। गुलामी कब तक मेरे पाँव में जंजीर डालेगी, गुलामी कब तक मेरे पाँव में जंजीर डालेगी। और मुसलमानों, सरों पर टोपियां रखकर चलो, और मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो, यही पहचान दुश्मनों का कलेजा चीर डालेगी।
यही पहचान दुश्मनों का कलेजा चिर डालेगी। हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। अरे किसी को चाहने की तमन्ना मत करो इम्तियाज, किसी को चाहने की तमन्ना मत करो इम्तियाज, बल्कि इस काबिल हो जाओ कि लोग आपको चाहने की तमन्ना करें इम्तियाज। वमा अलैना इल्लल बलाग।